हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ लिया था, आज हम लोग उसके एक्सरसाइजेस को करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्सरसाइज का। पहला क्वेश्चन है आपका, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर बताना है कि किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है। पहला क्वेश्चन है 36/100, 36/100। इसको हम लोग अगर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा, नीचे 2 जीरो है, पॉइंट लगा देंगे, 0.36। ठीक है, ये किस तरीके का है, इसके आगे कुछ नहीं होना है, तो है ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या है ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 1/11, 1/11। इसको करेंगे तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, जैसे हम लोग करते हैं डिवीजन मेथड से, ऐसे डिवाइड करेंगे। आप लोग कर लीजिएगा, इसका आंसर आएगा 0.090909। मतलब ये रिपीट कर रहा है तो उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 0.09 बार। तो ये क्या है आपका, ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 होल 1/8। क्या है, 4 होल 1/8। तो ये रहा आपका 4 होल 1/8। इसको हम लोग, ये मिक्स फॉर्म है, इसको हम लोग इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 33/8 और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.125। तो ये दिख रहा है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक, टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/13, 3/13। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 0.230769, फिर आएगा आपका 230769। तो देखिए ये 230769 रिपीट कर जा रहा है, 230769 रिपीट कर जा रहा है। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या हो गया ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2/11, 2/11। इसको देखिए, इसको करेंगे जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.181818 एंड सो ऑन, इसी तरह आते जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.18। ये भी आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ठीक, अगला क्वेश्चन है 329/400, 329/400। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.8225। ठीक है, तो ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या हो गया ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 bar. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? तो ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/7 का जो भी वैल्यू है डेसिमल एक्सपेंशन है वो दिया हुआ है। 1/7 का आपका दिया हुआ है 0.142857 बार। ठीक है, 1/7 का दिया हुआ है और हम लोगों से पूछा 2/7, 3/7, 4, 5 और 6/7 का पूछा है। देखिए कैसे होगा, 2/7 है, 1/7 और ये 2/7, मतलब 1/7 में ऐसा क्या करते हैं कि 2/7 आ जाए। 2/7 मतलब 2 इंटू 1/7 होगा ना, मतलब 2 इंटू 1/7 का वैल्यू क्या है, ये 0.14287। ठीक है, 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट, 2 7 जा 40, कैरी आया 1, 2 5 10, 1 11, फिर 17 हो जाएगा, कैरी 2 4 1 5, 2 4 जाए और ये 2।
0 पॉइंट, अरे बार लग गया, ठीक है। इसी तरीके से 3/7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 इंटू 0.142857, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फिर 3/7 को करेंगे तो 3/7 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका 0.428571। सिमिलरली 4 का करेंगे आ जाएगा आपका 0.57428। सिमिलरली 5 के साथ करेंगे तो आएगा 0.714285 बार, और फिर सिमिलरली 6 के साथ करेंगे तो आपका आ जाएगा 857142 बार, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हो गया, देख लीजिए जरा। तो चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। 3 पार्ट है, पहला पार्ट है 0.6 बार, पहला क्वेश्चन है 0.6 बार, इसको हम लोग एग्जांपल में कर चुके थे, चलिए देखा जाए। ऐसे लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार, या x को हम लोग लिख सकते हैं ना x इज इक्वल टू 0.666, ये पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका क्या बन जाएगा 10x, और ये हो जाएगा आपका 6.666, ये हो गया आपका इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो 10x में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा आपका 9x, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 6, तो x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 6/9 या 2/3, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 0.47 बार, ठीक है, 0.47 बार है, ठीक है। इसको भी ले लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार, तो ये हो जाएगा आपका 0.4777, ठीक है, ये आपका पहला, ठीक है। अब एक बार हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिर्फ 7 बार बार रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट नहीं हो रहा है। एक बार हम लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई करके 4 को लेफ्ट साइड में कर लेंगे, तो इसको 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10x इज इक्वल टू 4 इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा 4.7777, ठीक है। इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए कि अब 4 इधर आ गया, अब हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले इक्वेशन को, तो ये 47 भी इधर आ जाएगा, 100x इज इक्वल टू 47.7777 करते हुए आ जाएगा थर्ड इक्वेशन। अब हम लोग करेंगे क्या, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, इक्वेशन 2 को 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100 में से 10 जाएगा, आएगा आपका 90x इज इक्वल टू 47.77 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 43, तो x हो जाएगा आपका 43/90, ये हो गया आप लोग का आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.001 बार, लेट x इज इक्वल टू 0.001, ये ऐसे बार लगाए हैं, बार हटाएंगे तो आ जाएगा 0.001 001 एंड सो ऑन, ये आपका हो गया पहला इक्वेशन, ठीक है। 001 के ऊपर बार है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू, इस साइड करेंगे तो हो जाएगा 1.001 001, यह हो गया दूसरा इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो 1000 में से 1 जाएगा, आपका आएगा 999x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/999, ये आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस 0.99999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म p अपॉन q, ठीक है। 0.99999 को हम लोग को p अपॉन q के फॉर्म में दिखाना है, चलिए 0.9999 एंड सो ऑन, इसको हम लोगों को p अपॉन q के फॉर्म में दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.9999, ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। क्या किया जाए, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 10x इज इक्वल टू 9.99999, ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो 10x में से x जाएगा आपका आएगा 9x, यहाँ पे आ जाएगा 9, तो x आएगा आपका 9/9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर हम लोग 1/17 को डिवाइड करें तो मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा और कितने नंबर्स होंगे जो रिपीट करेंगे। 1/17 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितने नंबर ऑफ सेट्स है होंगे, जो कितने नंबर का सेट बनेगा जो रिपीट होगा। चलिए देखते हैं। इसको हम लोग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे। हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 17 ऐसे 1 से डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा बताइए ज़रा, क्या होगा आंसर। तो फिर ये है, क्या दिया है, 0588235294117647। अब उस 7 के बाद फिर से आ जाएगा आपका 0588235294117647। अब यही नंबर रिपीट करेगा। तो टोटल कितने नंबर है जो रिपीट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मतलब 1/17 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो टोटल 16 नंबर के ऐसे सेट्स बनेंगे जो रिपीट करेंगे बार बार। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर p and q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। ठीक है, तो हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों से रेशनल नंबर का एग्जांपल पूछा है, बोला है कि ऐसे रेशनल नंबर का एग्जांपल दीजिए जो कि p अपॉन q के फॉर्म में हो, जहाँ पे p और q इंटीजर्स होते हैं और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और p और q के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के। और बोला है कि ऐसा एग्जांपल दीजिएगा जो कि टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग मतलब वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं एंड हो जाए। ठीक है, और फिर बोला है कि q का प्रॉपर्टी क्या है ये दिखाना है। तो हम लोगों से बोला है टर्मिनेटिंग। तो हम लोग जानते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल तभी आ सकता है जब जो q है, मतलब जो डिनोमिनेटर है, अगर डिनोमिनेटर आपका हो 2 4 5 8 10 ऐसे ही हो सो ऑन। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर q की वैल्यू ऐसी है तब आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। एग्जांपल 9/4, इसको सब्ट्रैक्ट करिए, 4 2 8 2.25। ठीक, अगला एग्जांपल देख लेते हैं का 11/8। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 1.375। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं 27/5। ठीक, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 5.4। तो फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो q है, मतलब जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है, चाहे वो ये हुआ चाहे ये हुआ चाहे ये हुआ, जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है वो हम लोग जब भी देख रहे हैं या तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 है या तो 5 है या तो दोनों होना चाहिए। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल तभी आएंगे जब उनका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन में या तो सिर्फ 2 आए या तो सिर्फ 5 आए या दोनों आए, इनके अलावा और कोई भी नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में यही दोनों आएंगे 2 5 या दोनों, इनके अलावा और कुछ नहीं, तो हम कहेंगे कि जो हम लोगों का नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो हम लोगों से 3 ऐसे नंबर एग्जांपल पूछा है जिनका जो आएगा आपका डेसिमल वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग होगा, मतलब नॉन रिपीटिंग हो, मतलब रेशनल नंबर का एग्जांपल पूछा है। चलिए देखते हैं, कोई भी एग्जांपल दे दीजिए। 0.80 800 800 80000 एंड सो ऑन। एक एग्जांपल ये हो गया। या मान लीजिए 4.25 255 2555 फिर आपका 25555 एंड सो ऑन। अगला एग्जांपल देख लेते हैं 3.72722 7222 72222 एंड सो ऑन। ठीक है, ये 3 एग्जांपल हो गया। बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं, खूब ढेर सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। हम लोगों से 3 पूछा तो हम लोग 3 कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। ठीक है, 5/7 और 9/11 के बीच में हम लोगों को इरेशनल नंबर फाइंड करना है, वो भी 3, 5/7 और दूसरा है 9/11। इनके बीच में हम लोगों को 3 इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो पहले क्या करते हैं, इन्हीं को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। 5/7 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0.714285। ठीक है, आएगा 0.714285। अब 9/11 को कन्वर्ट करेंगे तो 9/11 को कन्वर्ट करेंगे तो आएगा आपका 0.81 बार। ठीक है, अब देखिए 0.714 और 0.81 के बीच में क्या कहते हैं इनफाइनाइट रेशनल नंबर आ सकते हैं।
तो कोई भी 3 नंबर चूज कर लीजिए। चलिए देखा जाए, मान लेते हैं 0.730, 300, 3000, 30 एंड सो ऑन। एक ये हो सकता है, या एक मान लेते हैं 0.750, 500, 5000 एंड सो ऑन, या कोई एक मान लीजिए 0.771, 711, 7111, 71111 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे इनफाइनाइट निकल सकते हैं। 3 ही पूछा है तो हम लोग 3 करते हैं। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए जरा। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ठीक है, पहला क्वेश्चन है उसमें √23। अब बताइए √23 रेशनल है कि इरेशनल है। तो हम लोग क्या करेंगे, √23 को पहले हम लोग इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसका वैल्यू कितना आएगा, तो जैसा देखिए हम लोग ने √23 का वैल्यू निकाला तो आ रहा है आपका 4.7958315233 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये देखने से लग रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, कहीं कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो इसका मतलब ये क्या है आपका इरेशनल नंबर। ठीक, पहला हो गया आपका इरेशनल नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है आपका √225। अब √225 हम लोग जानते हैं कि 15 का स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 15। 15 को हम लोग 15/1 लिख सकते हैं, मतलब कि ये आपका हो गया रेशनल नंबर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 0.3796, 0.3796। ठीक, तो 0.3796 ये दिखने से ही लग रहा है कि ये टर्मिनेटिंग है, इसके बाद कुछ नंबर नहीं आ रहा है, तो ये आपका रेशनल नंबर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है आपका 7.478478। इसको ज़रा ध्यान से देखिए, 478 फिर 478, मतलब ये नंबर रिपीट कर रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 7.478 बार। इसका मतलब ये 78 बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब ये रिपीटिंग है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये आपका हो गया रेशनल नंबर। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखने से ही लग रहा है कि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, कहीं कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, तो ये आपका हो गया इरेशनल नंबर। ठीक, तो क्लास ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गया है, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि रियल नंबर को हम लोग कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम लोग देखेंगे। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी अगर आप लोगों को डाउट्स होंगे, कोई क्वेश्चन पूछना होगा, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आप लोगों को क्लास कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आज का क्लास यहीं एंड होता है। थैंक यू क्लास।